जय गुरुदेव। अंतर्गुरु का प्रत्यक्षीकरण ही प्रभक्ति। भक्ति का अंतर में प्रत्यक्ष एवं निश्चित अनुभव होना ही उसके प्रति मन में प्रेम का भाव उदय हो जाना, जागृत गुरु तत्व के प्रति मन से प्रेम पूर्वक समर्पित हो जाना, गुरु शक्ति द्वारा संचालित शरीर एवं चित्त की क्रियाओं में हस्तक्षेप ना करना तथा बाहरी अनुकूलता प्रतिकूलता का विचार छोड़कर चित्त की समस्थिति बनाए रखना ही पराभक्ति का स्वरूप है। यदि कभी भक्त का ध्यान कहीं अन्यंत्र आकर्षित हो जाता है, उसके चित्त में अभिमान आ जाता है, तो उसका लक्ष्य शक्ति की क्रियाओं से हट जाता है। इसका ध्यान आते ही भगत विचलित हो जाता है तथा पुनः अपनी चित्त वृत्ति को शक्ति की क्रियाओं पर ही केंद्रित करता है। भगवत शक्ति अथवा अपने इष्ट देव का विस्मरण प्रेमी भगत के लिए इतना दुखदायी है कि उस वियोग की पीड़ा को कोई प्रेमी भगत ही समझ सकता है। भगत की चित्त स्थिति शक्ति उपरोक्त उच्च स्तरों पर रमन करती हुई प्रतिक्षण आत्म रूपी प्रियतम की अपरोक्ष अनुभूति की बाट जोहती है। इस प्रतीक्षा की उच्चतर अवस्था में उसे सारा नकारात्मक जगत मिथ्या दिखाई देने लगता है। नाम रूपांतिक जगत मिथ्या दिखाई देने लगता है। जगत के रिश्ते नाते भी झूठे प्रतीत होते हैं। सत्य स्वरूप प्रियतम की अलौकिक छटा ही उससे शांति प्रदान करती है। गुरु शक्ति की प्रत्यक्ष क्रियाएं भी चित्त को शांत नहीं कर सकती। भक्त भगवान के समक्ष गिड़गिड़ाता, नतमस्तक होता, कर्मबद्ध प्रार्थनाएं करता है, आत्म निवेदन करता है, भगवान मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। प्रार्थना तथा आत्म समर्पण के अतिरिक्त उसका कोई साधन नहीं होता, क्योंकि शेष सभी साधना तो गुरु शक्ति अल्लाहदनी अथवा पराशक्ति की स्वाभाविक क्रिया रूपी प्रभक्ति के ही स्वरूप होते हैं। शक्ति जागृति के उपरांत गुरुदेव के प्रत्यक्ष होने पर भगत पुनः अदृश्य नहीं होने देना चाहता। गुरु शक्ति चाहे जैसी भी क्रिया करे उसे करने देता है, ना तो अपनी ओर से किसी क्रिया विशेष के होने की इच्छा करता है और ना ही किसी होती हुई क्रिया को रोकता ही है। किंतु भगत के मन में ये भय बना रहता है कि शक्ति की क्रियाएं कहीं बंद न हो जाएं। पराभक्ति में ईश्वरीय शक्ति गुरु तत्व अथवा अल्लाहदनी शक्ति की अंतर्मुखी जागृत एवं क्रियाशीलता प्रत्यक्ष अनुभव गम्य होनी चाहिए, तभी भगत की भक्ति प्रभक्ति का रूप ग्रहण करती है। जय गुरुदेव।